क्या आप नॉन आईटी में हो और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहिए क्या? क्योंकि आपको लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पैसा ही पैसा होगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप नॉन आईटी में हो तो क्या आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहिए? क्या-क्या फैक्टर्स है जो आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने के लिए सोच रहे हो तो? तो देखो, अगर आप नॉन आईटी में हो और अगर आप को एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है या फिर 5 से 10 साल एक्सपीरियंस है या 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और आप सोच रहे हो कि आपको आईटी में आना है, तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? जब भी हमको नॉन आईटी से आईटी में आना रहता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग चले जाते हैं, तो इससे हमको ट्रांजिशन हो जाएगा नॉन आईटी से आईटी में। क्योंकि सबको लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ईज़ी ऑप्शन है आईटी में एंटर करने का कंपेयर टू डेवलपर, जो कि मैं मानूँगा कि काफ़ी हद तक सही बात है कि हाँ, अगर आपको नॉन आईटी से आईटी में आना है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ईज़ियर ऑप्शन है, जिससे आप आईटी में आ सकते हो कंपेयर टू डेवलपर। लेकिन आपको ना कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, अगर आप सोच रहे हो नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने का। तो सबसे पहला फैक्टर है सैलरी। देखो, आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो, करेक्ट? तो आपको कुछ एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही होगी वहाँ पे, करेक्ट? तो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने का सोच रहे हो ना, तो क्योंकि आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट? तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जब आने की कोशिश करोगे ना, तो आप फ्रेशर कंसीडर किए जाओगे, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट? मतलब आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम किया हुआ नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में फ्रेशर को 3 से 6 लाख की सैलरी मिलती है, करेक्ट? 6 से ज़्यादा की सैलरी भी मिलती है, बट 90% लोग जो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, उनको 3 से 6 लाख के बीच में ही सैलरी मिलती है। तो आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो और आपको 3 से 6 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आओगे ना, तो आपको सैलरी कट लेना पड़ेगा, मतलब कम सैलरी में आना पड़ेगा, 3 से 6 लाख के रेंज में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए रेडी हो क्या, सैलरी कट लेने के लिए, सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ देखो, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट? तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, गिटहब पे डालना पड़ेगा, आपके रिज्यूमे में फिर बताना पड़ेगा और फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। मतलब कि आपको जो फर्स्ट जॉब चाहिए ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट? तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो कि मैंने बोला कि आपको नॉलेज देना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेगा और फिर वो आपको बताना भी पड़ेगा। और क्या होगा, अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, करेक्ट? तो मोस्ट ऑफ द एचआर तो आपको कंसीडर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तो देखो, एक फ्रेशर होगा जो कि कॉलेज से पास आउट है, एक आप हो नॉन आईटी में हो, करेक्ट? जिसको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है नॉन आईटी में। तो अगर एक कंपनी है ना, वो क्या सोचेगी कि मैं एक फ्रेशर को पहले प्रेफरेंस दूंगा, करेक्ट? रेदर देन नॉन आईटी पर्सन को। तो उधर भी आपको एचआर को भी फिर कन्विंस करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपको 10 इंटरव्यू कॉल्स आते हैं ना, 10 एचआर का कॉल आता है, तो उसमें से शायद 3 या 4 एचआर ही आपको कंसीडर करेंगे कि हाँ, हम लोग मौका दे सकते हैं अगर आपको नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है। मोस्ट ऑफ द एचआर, मतलब 6 से 7 एचआर तो आपको यही सुन के कॉल रख देंगे कि आप नॉन आईटी में हो और आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एचआर को कन्विंस भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जो फर्स्ट जॉब है ना नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेगा, फिर जाके आपकी एंट्री हो सकती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया सैलरी, और दूसरा चीज़ है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो देखो, ये आप कैसे कर सकते हो? मैं नॉर्मली हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नॉन आईटी में हो ना, तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो कंटिन्यू करते रहो। साइड बाय साइड है ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नॉलेज लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में घुसने की कोशिश करो, ठीक है? तो क्या होगा, आप पे ना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आप नॉन आईटी का जॉब कर रहे हो, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, करेक्ट? तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा और आप साइड बाय साइड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जॉब भी ढूँढ रहे हो। तो अगर आपको दोनों एक साथ मिल जाता है, मतलब नॉन आईटी का जॉब कर रहे हो और अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब मिल जाता है, तो आप नॉन आईटी का जॉब छोड़ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चले जाओ ना। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, नॉन आईटी में है ना, नॉन आईटी का जॉब पूरा छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि नहीं, हमको आईटी में घुसना ही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में घुसना ही है। तो इसमें क्या होता है, तो अगर आपको 3 से 6 महीने जॉब नहीं मिलता है, करेक्ट? तो आपके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है, करेक्ट? फैमिली का प्रेशर है, आपके डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे, करेक्ट? तो वो प्रेशर आना चालू हो जाता है। तो इसलिए ये ना आए, इसलिए आप नॉन आईटी का जॉब तो कंटिन्यू रखो, साइड बाय साइड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जॉब सर्च करते रहो और घुसने की कोशिश करो। अगर आपको जॉब मिल जाता है, तो नॉन आईटी का छोड़ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ जाओ। क्योंकि मैंने बोला ना, जो फर्स्ट जॉब है ना, वो क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप नॉन आईटी से आ रहे हो तो। तो अगर आप करंट जॉब जो कर रहे हो, वो कंटिन्यू करते रहते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो फिर आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी दे सकते हो नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने के लिए। तो अगर आप देखो,
तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप नॉन आईटी में हो ना, तो जो भी मैंने फैक्टर बोला, सबसे पहले तो सैलरी का, दूसरा फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में सीखने का, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स बनाने का, वो दिखाने का। तो आप ये दोनों फैक्टर्स कंसीडर करो और देखो कि क्या आप ये करने को तैयार हो क्या? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपको साइड बाय साइड करना है नॉन आईटी के साथ, तो आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने को तैयार हो क्या? अगर आप देने को तैयार हो ना, तो फिर आप नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने का सोच सकते हो। देखो, कभी-कभी क्या होता है, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो नॉन आईटी में, अगर आपको ये लग रहा है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस नॉन आईटी में लिया है, वो अगर किधर और काम आ सकता है, तो आप उधर भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होगा, करेक्ट? तो वो भी एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बाबा, नॉन आईटी में स्कोप नहीं है, आपको जो भी एक्सपीरियंस वो किधर काम नहीं आएगा, तो फिर जैसे मैंने बताया ना, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने के लिए वो सब कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको एनालाइज़ करना है कि आप ये सब करने को रेडी हो क्या? अगर हाँ, तो फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप नॉन आईटी में हो, तो क्या आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहिए क्या? क्या-क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? अगर आपको ये चाहिए कि हाँ, अभी आप रेडी हो और आपको नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है, और आपको क्या-क्या करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि आप नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे ट्रांज़िशन कर सकते हो, मतलब कैसे एंटर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।